Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue with our third class of idioms and phrases. So here your assignment is on your screen and here we go. The very first idiom is out of question. बेटे आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जिस चीज के ऊपर कई बार आप कहते हो कोई सवाल भी नहीं उठता, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउट ऑफ क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहला आया बेटे रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है टेक आफ्टर, यानी शक्ल मिलना, झलक आना। ये तो हमारा गलत हो गया। इजी यानी अ चाइल्ड्स प्ले, यानी बच्चों का खेल, आसान काम, ये भी गलत हो गया। इम्पॉसिबल बेटे हो सकता है। फॉर द एंड बिल्कुल गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? इम्पॉसिबल। अप टू द मार्क बिल्कुल सही, सटीक। बेटा जो टू द पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? अप टू द मार्क। आप लोगों ने बुल देखा होगा, बुल के ऊपर क्या होती है? आपकी बुल आई होती है बेटा, वहां पर बिल्कुल सही ठिकाने पर चोट करना, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल अप टू द मार्क है। किसी ने सटीक टिप्पणी की है, उसे क्या कहते हैं? अप टू द मार्क। फील ग्रेटली बेटे गलत हो गया। स्टैंडर्ड बेटा हो सकता है, यानी जो मानक रूप को दिखाता है। एक्सटिंग्विश यानी पुट आउट, यानी ब्लो आउट, बुझाना, गलत हो गया। बिलो स्टैंडर्ड बेटे ये तो हो जाएगा बिसाइड द मार्क या नॉट अप टू द मार्क, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड। तो ये थे हमारे दो इडियम्स और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला आया बेटे, यहां पर पहला है विद ओपन आर्म्स। बेटे वेन एवर यू रिसीव एनी गेस्ट, यू वेलकम दैट गेस्ट विद ओपन आर्म्स। बेटे जब आप किसी व्यक्ति को अपने घर में आमंत्रित करते हो तो हॉस्पिटैलिटी जताते हुए, मेहमान नवाजी जताते हुए, बड़े गर्म जोशी के साथ उसका जो स्वागत किया जाता है उसे कहते हैं विद ओपन आर्म्स। ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक और भी होता है, रेड कार्पेट वेलकम, गर्म जोशी के साथ जो स्वागत किया जाता है। इसमें पहला आया बेटा वार्मली, हो सकता है। कोल्ड ब्लडेड बेटा थोड़ी देर पहले हमने इन कोल्ड ब्लड किया था, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, विलिंगली के लिए। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स भी होते हैं जिसमें आत्मा पूरी तरह दहल जाती है। रिजेंबल अभी अभी फर्स्ट के अंदर आया था। टेक आफ्टर यानी शक्ल मिलना, झलक आना। एक बात का ध्यान रखेंगे, खास तौर पर एसएससी सीजीएल आदि के जो विद्यार्थी हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, रिजेंबल के साथ एग्जामिनर आपको या तो टू लगा कर देता है या विद लगा कर देता है। हमें इन दोनों को काटना है। कभी भी इसके साथ ना तो टू लगता ना विद लगता। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, ऐसे बोला जाता है। तो बेटे रिजेंबल गलत हो गया हमारा। वार्मली वार्मली अभी कॉल्ड इन कॉल्ड ब्लड गलत हो गया। वार्मली हमने अभी तक ठीक नहीं किया था। उसके बाद कहता है कॉल्डली। कॉल्डली यानी नीरस भाव के साथ, जब इंसिपिड तरीके से, मोनोटोनसली, तो ये कॉल्डली तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा? वार्मली। अ रेड कार्पेट वेलकम। अ ब्लैक sheep, बेटे एक कोटेशन बोली जाती है, अ ब्लैक sheep इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ब्लैक शिप कौन सी होती है? वो उस तरीके की बिगड़ी हुई भेड़ जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए जैसे हम कई बार कह देते हैं, जो विकेड किस्म का व्यक्ति होता है उसको उसके लिए यूज करते हैं। स्ट्रेंजर अजनबी, गलत हो जाएगा। ऑन द रन बेटे बिल्कुल गलत हो गया, जो प्रचलन से रिलेटेड बात आ जाती है। स्काउंड्रल बेटे हो सकता है विकेड और स्काउंड्रल। जेंटलमैन गलत हो गया। हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन, अ ब्लैक शिप। इसके बाद हमारी बारी आती है बेटे अपने आज के लास्ट इडियम की। उसको देखते हैं, इस क्लास के अंतिम मीडियम को। वेल, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बेटे कुत्ते वाली हड्डी। ये कुत्ते वाली हड्डी क्या होती है? बेटे जब आप कुत्ते के सामने कोई हड्डी फेंक देते हो तो वो उसके ऊपर टूट के पड़ता है, और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं जब वो उसको चबाना शुरू करता है तो उस हड्डी के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन
उसके मसूड़ों में खुजली शुरू हो जाती है और मसूड़ों में से एक लिक्विड रिलीज होता है, उसे लगता है ये हड्डी में से निकल रहा है। फिर उसको दूसरा कुत्ता देखता है, वो भी उसको पाने की कोशिश करता है और वो आपस में कट मारते हैं, लड़ मरते हैं। तो वहां से निकला था ये बॉन ऑफ कंटेंशन। इससे मिलता जुलता एक और होता है बेटे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहाँ से निकला था, उसका मैं इजीएस्ट वर्जन आपको बता देता हूँ। बेटे एक बार 3 रानियां थी और उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई बालक बच्चा या शिशु नहीं था। तो ऐसे में एक साधु उनको क्या देता है, एप्पल देता है कि भाई इसका सेवन कर लीजिए तो आप क्या हो जाएंगे, कंसीव कर लेंगी। अब वे तीनों आपस में लड़ पड़ी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वहां से निकला था कि झगड़े की जड़, कलह का कारण, उसको कहते हैं। पहला आया बेटा बोन ऑफ लायन। लायन बेटा ये तो गलत हो गया, शेर की हड्डी। अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड बेटे हो सकता है कॉज ऑफ फ्रेंडशिप, बेटे बिल्कुल गलत हो गया। कंटिन्यू टू बेड यानी बेड रिडन, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़, कलह का कारण। ये थे हमारे आज के इडियम्स। अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।